प्यारे बच्चों, कल हमने अपने अध्याय में पढ़ा था विदेश नीति को निर्धारित करने वाले आंतरिक कारकों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे विदेश नीति को निर्धारित करने वाले बाह्य कारकों के विषय में कि बाहर से कौन कौन से फैक्टर विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय तत्व। अंतर्राष्ट्रीय तत्व में जब कोई भी देश किसी सिद्धांत को अपनाता है, विदेश नीति के किसी स्पेशल सिद्धांत को अपनाता है, तो उस समय बाहर से जो दबाव कार्य करते हैं उन्हें यहाँ अंतर्राष्ट्रीय तत्व में हम अध्ययन करेंगे। वो सभी फैक्टर बाह्य दबाव क्या है इस पॉइंट के अंदर आएंगे। मान लो कि भारत ने क्या है गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था विदेश नीति के तौर पर, तो उस समय बाहर की दुनिया में कौन कौन से फैक्टर कार्य कर रहे थे जिसके कारण भारत को क्या है इस गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाना पड़ा। दूसरा जो विश्व युद्ध है उसके बाद क्या है दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी, एक पूंजीवादी गुट और दूसरा साम्यवादी गुट। दोनों ही क्या थी, आपस में विरोधी विचारधाराएं थी, दोनों एक दूसरे का खात्मा चाहती थी। भारत क्या है इन दोनों ही गुटों में से किसी गुट में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि भारत क्या है नव स्वतंत्र राष्ट्र था। पहला वो इसलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि वो अपनी स्वतंत्रता को क्या है बनाए रखना चाहता था। दूसरा, भारत अपना क्या है आर्थिक विकास चाहता था। और तीसरा क्या है, भारत दोनों गुटों की सैन्य लड़ाई से दूर रहना चाहता था। इसीलिए भारत ने क्या है गुट निरपेक्षता की अपनी एक अलग विदेश नीति अपनाई। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमने देखा कि स्वतंत्रता के कुछ वर्षों बाद भारत और रूस के संबंध अच्छे थे बजाय कि भारत और अमेरिका के संबंधों के। तो ऐसा क्यों था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों में क्या है विभाजन हुआ था, धर्म के नाम पर झगड़े हुए थे। तो इसीलिए क्या है इन दोनों के संबंध आपस में अच्छे नहीं थे, दोनों के संबंध क्या है दुश्मनी के थे। तो और हम बात कर रहे थे भारत और अमेरिका के संबंध उस समय क्या है अच्छे नहीं थे। उसका कारण क्या था, क्योंकि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को क्या देता था, सैन्य सहायता प्रदान करता था। चूंकि पाकिस्तान क्या था भारत का दुश्मन देश था, इसीलिए क्या है दुश्मन का जो दोस्त था यानी कि अमेरिका और पाकिस्तान की जो दोस्ती थी उस समय, उसके कारण क्या है भारत के कभी भी अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, क्योंकि दुश्मन का जो दोस्त होता है वो क्या होता है, वो भी दुश्मन होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। लेकिन अब समय बदल गया है, भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हो गए हैं, सुधर गए हैं। क्यों? क्योंकि क्या है पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। तो इसके कारण क्या है अमेरिका और पाकिस्तान में क्या है दूरियां आती गई, और इसके कारण क्या है जब इन दोनों में दूरियां आ गई तो इधर से इन दोनों में नजदीकियां आना स्वाभाविक था, भारत और अमेरिका का नजदीक होना स्वाभाविक था। अगला है अफ्रीका एशियाई देशों का नया युग। दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या है एशिया और जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके देश धीरे धीरे करके आजाद हो रही थी। भारत भी क्या है 1947 में आजाद हुआ था। एशिया महाद्वीप का एक बड़ा देश है भारत। तो उसी प्रकार से क्या है एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के जो देश थे उनमें एक कॉमन सी चीज कार्य कर रही थी। वो क्या थी कि कॉमन फैक्टर क्या थे कि अफ्रीका और एशिया के देशों ने रंग भेद
की नीति को झेला था, उन्होंने उपनिवेशवाद के दौर को देखा था। तो इस कारण से क्या है, एशिया और अफ्रीका के देश क्या है, इन चीज़ों का विरोध करते थे और इनसे दूर रहना चाहते थे। तो दूर कब रहेंगे, तब वो दूर रहकर उन्होंने क्या किया, अपना एक नया गुट बनाया जिसे गुट निरपेक्षता के नाम से हम जानते हैं। अगला है आतंकवाद। आतंकवाद क्या है, विश्व की सबसे बड़ी समस्या आज के समय में है। आतंकवाद किसे कहते हैं, उस हिंसात्मक घटना को आतंकवाद का नाम दिया जाता है जिसमें क्या है, जन की, धन की और माल की हानि हो और इसके साथ साथ क्या है, बेगुनाह लोग जिस हिंसात्मक घटना में मारे जाए उसको क्या नाम दिया गया, आतंकवाद का। तो दुनिया के सभी देश आतंकवाद का क्या चाहते हैं, खात्मा चाहते हैं। आतंकवाद का खात्मा कब होगा, जब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ेगा। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कब बढ़ेगा, जब क्या है, विभिन्न देश विदेश नीति में इसको, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को विदेश नीति के सिद्धांत के रूप में अपना लेंगे, जैसा कि भारत ने अपनाया। अगला पॉइंट है विश्व शांति। भारत क्या है, पुराने समय से शांति प्रिय देश रहा है। विश्व शांति का मतलब है कि हम खुद भी जिए और दूसरे को भी जीने दें। तो भारत हमेशा ही शांति प्रिय देश रहा है। और दूसरा कारण क्या था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत रहा है, इसके कारण क्या है, भारत विश्व शांति का क्या है, समर्थक है। तीसरा कारण है कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश है और परमाणु शक्ति संपन्न होने के बावजूद भी क्या है, भारत शांतिपूर्ण तरीकों से उसका प्रयोग करता है। तो इस प्रकार जो भारत की विदेश नीति के बाह्य निर्धारक तत्व हमने पढ़े, उनसे क्या पॉइंट निकलकर सामने आए कि भारत की विदेश नीति क्या है, गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। भारत सैन्य गुटों का विरोध करता है, ये भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है। भारत गुट निरपेक्षता में विश्वास रखता है, समानता के सिद्धांत में विश्वास रखता है, रंगभेद और उपनिवेशवाद का विरोध करता है अपनी विदेश नीति के तहत। भारत आतंकवाद को खत्म करने के लिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ा